मियांवाली के करीब थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 20 से 25 हमलावरों ने थाने पर हमला किया। फायरिंग का शदीद तबादला, इलाका गोलियों की आवाज़ से गूंजता रहा। हमलावरों की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। एलीट फोर्स और दीगर थानों की नफरी पहुंची। DPO मियांवाली समेत आला हुक्काम भी थाना मकड़वाल पहुंचे। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। हमलावर दहशतगर्द पुलिस की जानिब के बाद भाग गए। IG पंजाब का SHO थाना मकड़वाल से राब्ता, हमला पसपा करने पर शाबाश दी। एहलकारों की हौसला अफजाई की, कहा दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हालात के पेश नज़र मियांवाली के अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। पेशावर धमाके में शोहदा की तादाद 100 हो गई, 221 जख्मी। पुलिस लाइंस में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। DSP रब नवाज, DSP असमतुल्ला समेत दीगर की नमाज जनाजा अदा। सरकारी एजाज के साथ तदफीन सलामी दी गई। मुनहदिम होने वाली छत का मलबा उठाकर सहन साफ कर दिया गया। आर्मी, इंजीनियरिंग टीम और रेस्क्यू एहलकारों ने मुसलसल 25 घंटे ऑपरेशन किया। सूबे भर में यौम सोग, परचम सरनगू रहा। शोधा की आबाई इलाकों में तदफीन, हरां खश्कबार। जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज, कई की हालत इंतहाई तशवीशनाक। 7 जख्मी ताहाल ICU में मौजूद। पेचीदा सर्जरीज भी की गई। उम्मीद है वज़ीर आज़म ज़रब जैसे ऑपरेशन के लिए कोई कदम उठाएंगे। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का मशवरा, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ ज़रब जैसा इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है। सानेहा पेशावर कौमी मसला है, खुदकुश हमला सानेहा APS से कम नहीं। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कौमी सलामती कमेटी करेगी। अब तो सियासत में भी दहशतगर्दी आ चुकी है। सुपर पावर का आलाकार बनने का हमारा शौक़ बहुत पुराना है। अमरीका के कहने पर हमें जंगें नहीं लड़नी चाहिए थी। सोशल मीडिया देखें, पता चल जाएगा हम किस तरफ जा रहे हैं। 1.5 साल में 4 लाख अफगान पाकिस्तान आए, वापस नहीं गए। यहाँ डॉलर का बहरान हुआ, बोरियां भरकर अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान की जंग हमारी दहलीज पर आ गई। हम गिरवी रखी हुई कौम है जिसके हाथ में उसका मुस्तकबिल नहीं है। अंदरूनी खलफिशार हमें ले बैठे। हमने खुद इस मंजिल का तयन किया, हमें पहले अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। और अस्करी क़यादत पार्लियामेंट को एतमाद मिलेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कलअदम तंजीमों के लोगों को माफ़ करने की पॉलिसी गलत साबित हुई। पिछली हुकूमत ने इन लोगों को भी छोड़ा जिन्हें सजाए मौत हुई थी। पॉलिसी पार्लियामेंट ने देनी है, हुकूमत ने नहीं। हुकूमत कौन होती है, पार्लियामेंट के होते हुए पॉलिसी दे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत में जीतनी है। TTP खुरासानी ग्रुप ने पेशावर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। 97 पुलिस एहलकारों समेत 100 अफराद शहीद हुए। नूर आलम खान ने कहा जब कोई पंजाब या लाहौर में मरेगा तब आप संजीदा होंगे। सारे पख्तून पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन गिला रहता है कि आपकी पॉलिसियों की वजह से हम मरते हैं। आर्मी चीफ आए और बताएं दहशतगर्दी का जिम्मेदार कौन है। सियासी लड़ाई बाद में लड़ें, तमाम सियासी क़ुव्वतें दुश्मन नासिर के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील, कहा दहशतगर्द अस्करियत पसंदी के खिलाफ हमारी कामयाबियाँ पलटना चाहते हैं। दहशतगर्द अवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते हैं। इंसाफ के कचहरे में लाया जाएगा, आर्मी चीफ जना आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। GHQ में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक शुरका को दरपेश खतरात और दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और दहशतगर्दों का गठजोड़ तोड़ने के ऑपरेशन पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने कहा दहशतगर्द कौम के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। कोर कमांडर्स का पेशावर धमाके के शोहदा को खिराज अक़ीदत। शुरका ने कहा जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। IG खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी नाकामी का एतराफ़ मीडिया से गुफ्तगू में। मुअज़्ज़म जान अंसारी ने कहा कि पुलिस लाइन्स धमाका सिक्योरिटी लैब्स है। इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। मुमकिना तौर पर 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। सहूलतकारों का पता लगा रहे हैं। CCTV फुटेज का जायजा ले रहे हैं। IG KP की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी हुआ। CCPO, SSP ऑपरेशंस और दीगर अफसरान की शिरकत। मुअज़्ज़म जान अंसारी ने जाए वक़ुआ का दौरा किया, अफसरान से पूछगछ की।
हमलावर कहां से आया, किसी ने गेट पर तलाशी क्यों न ली? सीसीपीओ पेशावर ने नया इंकशाफ कर दिया। कहा इम्कान है हमलावर सरकारी गाड़ी में बैठकर आया हो। धमाका बज़ाहिर खुदकुशी है। हमले की तहकीकात भी जारी। पुलिस लाइन्स गेट और खैबर रोड की फुटेजेस का मुआयना किया गया। धमाके वाले दिन 140 अफराद पुलिस लाइन्स में दाखिल हुए। बैरक्स में मौजूद तमाम अफराद की प्रोफाइलिंग भी मुकम्मल कर ली गई। स्पेशल इंजीनियर्स टीम की जायजा रिपोर्ट भी जारी। धमाके वाली जगह पर पिलर न होने से पूरी छत नीचे आई। कमरा होने पर इमारत की एक साइड गिरी। दीवार गिरने से छतों के बीम नीचे आ गए। माहिर रेस्क्यू एहलकारों की कोशिशों से मलबे तले दबे अफराद की जानें बचीं। बिल्डिंग मटीरियल में सरिया होने के बायस टाइम ज्यादा लगा। दहशतगर्द हौसले पस्त न कर सके। पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में नमाज की अदायगी। मगरिब की नमाज बाजमात अदा की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मस्जिद में बाजमात नमाज की अदायगी फिर शुरू की गई। निगरान वजीर आला केपी का पुलिस लाइन्स पेशावर का दौरा इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। IG की ब्रीफिंग। वजीर आला आजम खान ने कहा शोहदा के लवाह यकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पुलिस को जदीद आलात से लैस किया जाएगा। इस तरह के वाक़यात पुलिस का मोराल पस्त नहीं कर सकते। आम इंतखाबात का अंदुनाक वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। सूबे में इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं। माजी में भी डटकर मुकाबला किया। अवाम हौसला बुलंद रखें। पेशावर खुद को हमला गम की दास्तानें छोड़ गया। कई हंसते बसते घर उजड़ गए। घर का वाहिद कफील पुलिस का नायब कासिद मोहम्मद शफीक भी शोहदा में शामिल। 2 कमसिन बच्चों का बाप था। बेवा गम से निढाल। नौशहरा के सब इंस्पेक्टर असद भी धमाके का निशाना बने। इमाम मस्जिद साहबजादा नूरुल अमीन भी शहीद हो गए। 1997 से पुलिस लाइन्स मस्जिद में खतीब थे। सेनेट इजलास में साने पेशावर पर बहस। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान में गर्मा गर्मी। एक दूसरे पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग का इल्ज़ाम। सेनेटर अजहर रबानी ने पूछा कौम को एतमाद में लिए बगैर TTP से मुज़ाकरात क्यों किए? सियासी जमातों को सियासत करने से फुर्सत नहीं। सैफुल्लाह अब्दू बोले इमरान खान के अलावा इनको तनकीद के लिए कोई आदमी नहीं मिलता। सेनेटर बहरमन तंगी ने सवाल उठाया नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों बंद हो गया? ताहिर बसिंजो ने हमला सिक्योरिटी एहलकारों की नाकामी करार दिया। मुशाहिद हुसैन बोले कुर्सी की जंग पाकिस्तान को तबाह कर देगी। लूली लंगड़ी हुकूमत छोड़कर इलेक्शन कराए जाएं। सानिया कोहाट में जाबहक तलबा की तादाद 51 तक जा पहुंची। तांदा डैम से मजीद 20 लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी मुकम्मल ना हुआ। मदरसे के मोहतमिम के मुताबिक उनका बेटा और भांजा भी जाँ बहक हुआ। कश्ती में 50 बच्चे सवार थे। उन्होंने खुद कश्ती में बच्चों को तरबियत से बिठाया। ISPR के मुताबिक पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज के गोताखोरों ने 51 मुतवफ़ी तलबा और असातिज़ा को डैम से निकाला। 72 घंटे से मुसलसल ऑपरेशन किया गया। 5 तलबा को जिंदा निकाला गया। एक लापता शख्स की तलाश जारी है। हर शर्त मानेंगे, आप सिर्फ कर्जा दें। पाकिस्तान की IMF को मुश्किल फैसले लागू करने की यकीन दहानी। तमाम शराइत पूरी करने का वादा कर लिया। वजीर खजाना इसहाक डार की IMF जायजा मिशन से मुलाकात। यकीन दिलाया पावर सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं। गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे के खतरे से निपटने के लिए कमेटी बना दी। माजी में IMF प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल किया। 9वें इक़्तिसादी जायजे की तकमील के लिए मिलकर काम करने का आज़म। IMF मिशन चीफ ने कहा उम्मीद है पाकिस्तान प्रोग्राम को मौसर तरीके से बर वक्त मुकम्मल करेगा। डॉलर यकदम कम। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी ₹1.75 गिरी। $1 $267.88 पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 801 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,673 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फी तोला सोने की कीमत में भी 9,000 रुपये कमी। 2,01,500 रुपये का हो गया। करप्शन पर काबू पाना मुश्किल तरीन चैलेंज बन गया। पाकिस्तान बदउनवानियों की फहरिस्त में बदस्तूर 140वें नंबर पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2022 की रिपोर्ट जारी कर दी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 1 स्कोर कमी। डेनमार्क तकरीबन करप्शन फ्री मुल्क
फिनलैंड और न्यूजीलैंड फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। भारत का 85वां नंबर, बांग्लादेश 147वें नंबर पर मौजूद। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलव्विस सरकारी अफसरान के गिर्द घेरा तंग। बैंकों को ग्रेड 17 ता 22 के अफसरान के जमा कराए गए असासों तक मशरूत रसाई देने का फैसला। नए रूल्स मुतारिफ कराए जाएंगे। एसेट डिक्लेरेशन की तफसीलात के हुसूल का तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा।